प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और आप सभी को हमारी तरफ से प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा सलाम। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सन्मुख आए हैं और आज हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो दूसरा पॉइंट जो है उसको हम देखेंगे। आज का पॉइंट क्या है? आज का पॉइंट जो है वो है द साइन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सामाजिक चिन्ह के जरिए प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में हमें क्या बताना चाहते हैं कि आगमन कितना नज़दीक है। इसको हम कैसे जानेंगे? सामाजिक चिन्हों से। इसके ज़रिए जब इस तरीके की बातें, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है कि जब इस तरीके से समाज में बातें होने लगें तो समझ जाना कि मेरा आना निकट है। तो इसको हम देखते कहाँ हैं वचन में? इसको हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 12वें वचन को और 36 से लेकर 39 वचन तक, 37 से लेकर 39 वचन तक जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको इस विषय के बारे में पता चलता है। सामाजिक चिन्हों के बारे में वचन हमें वहाँ पे बताता है। और प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे बताते हैं कि समाज में अराजकता और अनैतिकता ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बेसिकली समझाना क्या मांग रहे हैं उस जगह पे, वो जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जो वचन है वो हमें ये समझाना मांग रहा है कि जैसा नूह के समय में था उसी प्रकार से समाज में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होगा तो वैसे ही बातें जो हैं वो होंगी। और इसको यदि हमें ठीक से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पौलुस हमें बताते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन से 5वें वचन तक यदि हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे पौलुस हमें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ बताते हैं। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से निकालते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन से 5वें वचन तक। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यहाँ पे क्या बताता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन इस समय हमें क्या सिखा रहा है? यदि हम पौलुस जो हमें समझाना मांग रहे हैं, यहाँ पे जो सिखाना मांग रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक हम देखेंगे तो यहाँ पे पौलुस ने इन सब बातों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी जो है वो है ह्यूमनिज्म, है ना, मतलब कि अपने आप से प्रेम। और इस समय यदि हम संसार में देखते हैं तो हमें यही दिखाई देता है कि मनुष्य जो है उसको सिर्फ अपने से प्रेम है, ना वो अपने बीवी बच्चों से प्रेम करता है, ना वो अपने माता पिता से प्रेम करता है। और जब जान माल की बात बन आती है तो वो किसी की परवाह नहीं करता, वो सबसे पहले अपने आप को बचाता है। मैं कैसे बड़ा हो जाऊं, मैं कैसे धनवान बन जाऊं, मैं कैसे ऊपर उठ जाऊं, बाकी उसको किसी की परवाह नहीं है, अपने आप से प्रेम करता है। समझिएगा बात को। जो दूसरी श्रेणी जो है, दूसरी कैटेगरी जो है वो क्या है? वो मटीरियलिज्म जो है वो है, मतलब कि सांसारिक बातों से प्रेम, यानी कि धन से प्रेम। सांसारिक धन क्या है? सांसारिक ही तो है, धन से प्रेम। इस बात को बता रहा है वचन। अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे पौलुस क्या बताता है तो क्या? लोभी। आज जब हम देखते हैं तो मनुष्य क्या है, इतना ज़्यादा लालच में पड़ चुका है, इतना ज़्यादा लोभ में गिर चुका है कि उसे अब क्या दिखाई देता है? हर जगह सिर्फ पैसा दिखाई देता है, सिर्फ धन दौलत दिखाई देता है कि कैसे मैं धन इकट्ठा कर लूँ, कैसे मैं जो है वो अमीर बन जाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। वो उसके लिए आज की तारीख में यदि हम देखें तो परमेश्वर बाद में है, पैसा पहले है। मतलब कि उसने, मनुष्य ने आज के क्या कर रखा है? पैसे को ही अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना परमेश्वर मान रखा है और सब कुछ उसके लिए आज की तारीख में पैसा है। और परमेश्वर का वचन
इसके विषय में क्या कहता है? कहता है कि अपने लिए दुनिया में, इस धरती पे, इस संसार में दौलत इकट्ठी ना करो जहाँ कीड़े और काई खाते हैं। स्वर्ग में अपने लिए धन और दौलत जो है वो इकट्ठी करो। लेकिन आज मनुष्य को ये सब समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बातें जो है वो मनुष्य नहीं देखना चाहता है। आज देख लीजिए, कोरोना का समय चल रहा है, इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई है और दवाइयाँ कैसे ब्लैक हो रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे ब्लैक हो रहे हैं, मतलब तमाम चीज़ें आप देखिए किस तरीके से आदमी जो है वो नोच घसोट करके सामने वाले से पैसे ऐंठ लेना चाहता है। मतलब लालच और लोभ, इसमें आज ये संसार धंस चुका है बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी क्या है? तीसरी श्रेणी जो है वो है हेडोनिज्म, यानी कि सुख विलास की बातों से अपने आप को, मतलब हमें जिन बातों से खुशी होती है, जिससे हमें सुकून मिलता है, वो बातों से प्रेम करता है इंसान, वो करने लगेंगे। और आज देखिए क्या हो रहा है, इंसान जो है वो जिन बातों से उसको सुख मिलता है वो उन बातों को उसमें खोया हुआ है। आज तमाम सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुले या ज़रूरत का सामान मिल रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें खुल नहीं रही हैं, बिज़नेस चल नहीं रहे हैं, लोग सेल परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। आपने देखा, शराब की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं और वहाँ पे एक भारी भीड़ को हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मदिरा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पीने से उनको आनंद आता है, उनको सुख मिलता है, उनको चैन मिलता है। क्या लिखा हुआ था वचन में, अभी हम पढ़ रहे थे कि अपने ही सुख विलास में खोने वाले और परमेश्वर को रिजेक्ट कर देने वाले, मतलब परमेश्वर पे ध्यान नहीं देंगे और अपने सुख विलास में खोए रहेंगे, ऐसों से परे रहने के लिए वचन हमें बता रहा है। ये तीन श्रेणियां जो हैं, ये पौलुस हमें यहाँ पे इस तरीके से बता रहे हैं। और ये तीनों श्रेणियां जो हैं, ये आज की तारीख में हम अपने संसार में घटते हुए देख सकते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी भारत देश में हम देख सकते हैं, अपने शहर में देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं। ये तीन साइंस जो खुदावन यीशु मसीह के आगमन से पहले के हैं, ये पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है इस समय? उसके लिए बुराई जो है वो अच्छी है और अच्छाई जो है वो बुरी है। यानी कि मनुष्य क्या कर रहा है, खुदा का वचन इस बारे में बताता है और मनुष्य वही कार्य कर रहा है कि तारीकी के कामों को उसे पसंद कर रहा है, वो उसे अच्छे लग रहे हैं और उजियाले को, वो रोशनी को नहीं चाहता है। यानी कि तारीकी को उजियाला समझ रहा है और उजियाले को तारीकी। चलिए आइए देखते हैं वचन खुदा का क्या बताता है। यशायाह नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके 20वें पद में हम इसको देखते हैं। यहाँ पे खुदा का वचन क्या कहता है? हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आज क्या चल रहा है संसार में। आज मनुष्य कितना नीचे गिर चुका है। आज वो परमेश्वर को, खुदावन यीशु मसीह को भूल गया है, उसके दिए करे हुए बलिदान को वो भूल चुका है, उसके किए हुए उपकार को भूल चुका है, उसकी दया को नज़रअंदाज कर रहा है। आज हम वहीं पहुंच गए हैं। और जब मनुष्य इस तरीके की बातों को करेगा, जब अंधियारे को उजियाला समझेगा, उजियाले को अंधियारा समझेगा, अच्छाई को बुराई समझेगा, बुराई को अच्छाई समझने लगेगा, तो खुदा का वचन जो है वो रोमी 1:28 में क्या बताता है हमें? खुदा का वचन रोमी 1:28 में हमको बता देता है बहुत बेहतरीन तरीके से। परमेश्वर वहां पे क्या कहता है, देखिए। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों देखा आपने, परमेश्वर आपको मौके पे मौका दे रहा है, वो अवसर पे अवसर दे रहा है, वो मन फिराव का अवसर दे रहा है, लेकिन हम उसको लेना नहीं मांगते। आज हमने पाप को ही अपना सब कुछ मान लिया है। आज हमें पाप में खुशी मिलती है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में शिरकत नहीं करना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के आने को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम उसी नूह के ज़माने में चल रहे हैं।
आज मनुष्य जो है वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, धन से प्यार करता है और सुख विलास, भोग विलास की चीज़ों में लगा हुआ। उसने परमेश्वर को एक किनारे कर दिया। ये सारी बातों को हम घटते देख रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने तुम्हें बार बार चिताया, बार बार समझाया, बार बार मनाया और जब तुम नहीं माने तो परमेश्वर ने छोड़ दिया। अब मैं नहीं समझाऊंगा, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं तुमको मौका नहीं दूंगा, इससे पहले कि मौका चला जाए। हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। ये सारी बातों को जो है वो हम देख रहे हैं और ये सारी बातें जो हैं वो हमारे सामने घट रही हैं कि इस संसार में अराजकता और अनैतिकता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। परमेश्वर इन साइंस से, ये है द साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज के चिन्ह जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट है। क्या अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आज भी नहीं समझना चाहते हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट है? इससे पहले कि बचाव का दिन भूसी के समान निकले, हमें सचेत हो जाने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि प्रार्थना में लग जाइए, वचन में लग जाइए, परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। इससे पहले कि वो आ जाए, हमें अपनी कुप्पियों में तेल भर लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, ये थे द साइंस ऑफ सोसाइटी, जिनके ज़रिए हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का आना निकट है। और हमने जान लिया है कि परमेश्वर का आना निकट है, इसलिए हमें इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मुझे ये वचन मिला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये आज का दूसरा पॉइंट था, जो द साइन ऑफ नेचर, द साइन ऑफ सोसाइटी था। और इसके बाद तीसरा आएगा, उसके विषय में भी हम बात करेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं और आशा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, बात समझ में आई होगी, आपने कुछ सीखा समझा होगा। और जानना है तो जाइए, जो वचन मैंने बताए उस पर अध्ययन करिए, मनन करिए। देखिए, आप अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। किसी के बताने से आप सोच ले कि सारी बातें पता चल जाए, नहीं पता चल पाएंगी। इसलिए जाइए, अध्ययन करिए, मनन करिए, उस जगह पे निकालिए वचन में और पढ़िए उसको। सारी बातें परमेश्वर आपको समझाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी इस वचन की बातों को सुन सके, समझ सके, बातों को मान सके और अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, अब अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आखिरी शब्द यही कहूँगा कि प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।